नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम इलेक्शन राउंड अप। चुनावी हलचल फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे की पेशकश की है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज से 2 दिन के बाद वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता की अदालत अपना फैसला न सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार हैं। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने सीएम पद को लेकर दावेदारी पेश की है। अनिल विज ने कहा कि सीनियर होने के नाते वो पार्टी से मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं। मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। अनिल विज के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करने पर कुरुक्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक अरोड़ा ने तंज कसा है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि जिनका मंत्री पद छीना गया हो वो आज सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी अपनी प्रतिक्रिया। हुड्डा ने कहा कि ये केजरीवाल का निजी फैसला है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, अब की बार बनाएंगे सरकार। चुनाव प्रचार के बीच भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। कहा केजरीवाल जमानती है, जमानत पर बाहर आए हैं और विधानसभा चुनाव में आपका खाता तक नहीं खुलेगा। सिरसा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गोकुल सेते ने अभय चौटाला को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा से गठबंधन पर इनेलो को ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला का बयान, कहा जेजेपी एएसपी गठबंधन जल्द अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। सरकार में आए तो महिलाओं को सरकारी टीचिंग जॉब्स में देंगे 50% आरक्षण। कुरुक्षेत्र में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरती से मैं एक बार फिर से भाजपा सरकार बनाने का निवेदन करने आया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि यहां जो उत्साह दिख रहा है, मेरा राजनीतिक अनुभव मुझे कहता है कि हरियाणा ने भाजपा की हैट्रिक लगाने को लेकर फैसला किया है और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपने दिल्ली में लगातार तीसरी बार मुझे सेवा का अवसर दिया है और यहां जो उत्साह दिख रहा है, मेरा राजनीतिक अनुभव मुझे कहता है कि हरियाणा ने भाजपा की हैट्रिक लगाना तय कर लिया है। कुरुक्षेत्र में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी शंखनाद रैली के बाद पंचकुला से भाजपा उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि रैली में जुटी भीड़ ये स्पष्ट कर रही है कि हरियाणा में पीएम मोदी की प्रचंड लहर जारी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली के पश्चात जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या हरियाणा प्रदेश की जनता है, निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश देने के लिए ये रैली की जा रही है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात जो एक लहर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर शुरू हुई थी, ये लहर प्रचंड रूप धारण करेगी और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उचाना से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब की बार जनता राजघराने के लोगों को हराने का काम करेगी।
विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा जनता के भरपूर समर्थन से ये स्पष्ट है कि हरियाणा से भाजपा जा रही है और कांग्रेस सत्ता में वापस लौट रही है। जो लगातार कांग्रेस में ज्वाइनिंग का क्रम चल रहा है, कल भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, आज भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखवीर मांडी जी, पूर्व विधायक, और जयप्रकाश अग्रवाल जी, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, और तमाम पदाधिकारी, सैकड़ों पदाधिकारी प्रदेश भर से जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। ये एक संकेत है इस बात का कि भाजपा प्रदेश से जा रही है, कांग्रेस पार्टी प्रदेश में आ रही है, कांग्रेस के पक्ष में लोगों का मन बना है। करनाल से इनेलो उम्मीदवार सुरजीत पहलवान ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीटीसी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीते सालों में भाजपा और कांग्रेस ने हरियाणा का विकास नहीं किया है। मैं आ गया हूँ, मैंने अपील करी है इन लोगों से, ये कह रहे हैं भैया हम दोनों आदमियों से दुखी हैं, बीजेपी से भी दुखी हैं। बीजेपी का 10 साल से इन्होंने राज देखा और उसके बाद इसमें कांग्रेस में भी राज देखा, इन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया। जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला पर तंज कसा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो लोग ये कहते थे कि उचाना से सीएम उम्मीदवार लेकर आएंगे, वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद भाजपा से अधिक बगावत देखने को मिल रही है। इस दौरान उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह पर भी तंज कसा है। जनक जनता पार्टी के नेता अजय चौटाला के सिरसा आवास पर जेजेपी और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच मीटिंग हुई है और मीटिंग में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। मीटिंग के बाद डबवाली से जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी रणजीत चौटाला की रानिया हलके में मदद करेगी, जबकि रणजीत चौटाला का परिवार डबवाली हलके में जेजेपी की मदद करेगा। टोहाना से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र बबली ने अपने चुनावी कैंपेन में तेजी लाते हुए विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जनसभाएं की हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर जमकर कटाक्ष किया है। भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र बबली ने कहा कि इस 5 साल के भाजपा के कार्यकाल में मुझे 26 महीने का समय मिला और सरकार ने कई विकास कार्य किए और विकास के नाम पर ही वो वोट मांग रहे हैं। देखिए, तो जो कार्य शुरू कराए हैं हमें समय बहुत कम मिला है। 5 साल 60 महीने जनता ने मुझे विधायक के रूप में दिए। कोविड भी आया और भी समस्याएं रही, उसके बावजूद हम कोविड में भी लोगों के साथ खड़े थे, जब बाढ़ आई जब भी लोगों के साथ खड़े थे, और डेवलपमेंट भी हम लेकर आए। उस पैसे को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से लगा के उन चीज़ों को डिलीवर करें जिसका लाभ टोहाना की जनता को मिल सकेगी। और वो काम और सेवा बबली ने किया है तो जनता बबली के सिर पे हाथ रखेगी। आप मेरा इस बात का विश्वास कर लेना। जो वोट 1 लाख थी, 1.25 से 1.5 लाख होने जा रही हैं। एक एक वोटरी आपके सामने खड़ी मेरी माताएं बहनें। अगर तीर्थ यात्रा में अगर किसी ने भेजकर इनका आशीर्वाद प्राप्त किया तो बबली ने किया है। आपकी सेवा बेकार नहीं जाती। अगर आके अभी देखिए हमारे साथ खड़े हैं हमारी माताओं ने। हमने एक कैंप, आज ये पहला कैंप नहीं है, ये 6ठा कैंप लगा है। 17 साल की सेवा है, कोई ये 17 महीनों की सेवा नहीं है या 17 घंटे की सेवा नहीं है कि फोटो सेशन की सेवा है या होल्डिंग लगाकर समाज सेवी बड़े। हमने दिल से किया है और लोग भी दिल से मेरा साथ देंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। इसी कड़ी में पलवल से हमारे संवाददाता ने भाटिया कॉलोनी में लोगों से चुनावी चर्चा की है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज में उचाना के लोगों ने बदलाव का जिक्र किया है और दुष्यंत चौटाला को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। पीएम मोदी की चुनावी शंखनाद रैली पर डॉक्टर बनवारी लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। वहीं टिकट से जुड़े सवाल पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा सांसद किरण चौधरी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हुड्डा बाप बेटा अपने कर्म बो रहे हैं और इसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। फोगाट खाप ने विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। फोगाट खाप ने स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है। खाप सिर्फ सामाजिक कार्यों के लिए सक्रिय रहेगी। तो इस खबर के साथ फिलहाल इलेक्शन राउंड अप में बस इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।